गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस क्लास में हम करेंगे बेटा चैप्टर 7 जो हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो रजिस्टर था कंप्लीट डल चुका है। और पार्ट 3 हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक टॉपिक की बात करेंगे, एनुअल रिटर्न्स। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था इत्तू इत्तू सा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे पर पक्का करेंगे ताकि वो चीज़ हमें बाद में याद रहे और हम उसको भूलें ना। हम टॉपिक करें बेटा एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को एक साल, पूरा साल जब बीत जाता है, पूरा साल जब काम कर लेती है तो एनुअल रिटर्न जैसा नाम से ही पता चल रहा है एक रिटर्न भरनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। ये हर कंपनी को करना पड़ता है, चाहे कंपनी छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लिस्टेड है अनलिस्टेड है, हर कंपनी को एनुअल रिटर्न भरनी ही भरनी होती है। किसके पास बेटा? रजिस्ट्रार के पास वो रिटर्न भरनी होती है। सर ये साल में कितनी बार छाती है बेटा? ऐसे गंदे क्वेश्चन ना पूछे तो बेहतर है। इसका नाम एनुअल रिटर्न है तो इट मीन्स इसकी कंप्लाइंसेस साल में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए इसको एनुअल रिटर्न नाम दिया गया है। सर इसमें बताया क्या जाता है? चुटमुट बातें नहीं, इत्तू इत्तू बातें नहीं, मेजर डिसीजंस जो कंपनी ने पूरे साल में, कंपनी के अंदर कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कहाँ से कंपनी ने मेजर लोन लिया, क्या कौन कंपनी के डायरेक्टर होल्डर रहे, कितनी कंपनी ने मीटिंग्स करी, कंपनी के अंदर बड़ा चेंज क्या आया। इट मीन्स कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो पूरे साल की एक समरी होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी, वो इस रिटर्न्स के अंदर बताई जाती है। किसको बतानी होती है? रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्म करनी होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, भरनी सबको होती है, फाइल सभी करेंगे। सर सर्टिफाई भी करवाएंगे? नहीं कराएंगे। फाइल करना और सर्टिफाई करना बहुत हर सेपरेट एस्पेक्ट बेटा। फाइल करने का मतलब है हर कंपनी को एनुअल रिटर्न बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। सर्टिफाई सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ध्यान दे बेटा मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोला, हर जगह से ये काम नहीं करता, स्पेसिफिकली रिजर्व है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो बंदा होगा वो बंदा अपना ठप्पा लगाएगा, सर्टिफाई करके देगा। सर सर्टिफाई सबको करवाना क्या? नहीं, कुछ कंपनियों को जो लिस्टेड होती हैं और जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होता है उनको सिर्फ एनुअल रिटर्न भरनी नहीं होती बल्कि सर्टिफाइड भी करवानी होती है। वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी कंपनी होती है। सर जो एनुअल रिटर्न हमने भरी, ये जो रजिस्टर की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, इनको हमें कब तक अपने पास संभाल के रखना होता है बेटा? जो मेंबर्स होते हैं उनका रजिस्टर तो परमानेंट कंपनी के पास रखना ही रखना होता है। जो एनुअल रिटर्न्स और डिवेंचर होल्डर हैं ये बेटा चेंज हो जाते हैं। जैसे डिवेंचर होल्डर जब को रिडीम कर देते हैं तो उनका कंपनी के साथ नाता नहीं रहता, तो इनको बोल रखा है जब जिस डेट पे आपने एनुअल रिटर्न भरी या जिस डेट पे आपने डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दिया वहां से कम 8 साल तक इनका रिकॉर्ड भी कंपनी को अपने पास मेंटेन करना होता है। सर ये एनुअल रिटर्न्स का रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड का रिकॉर्ड्स कहाँ रखा जाता है? ऑलरेडी बेटा तुम्हें पता है रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। सर कहीं और रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, जहाँ पे कंपनी के कम से कम टोटल मेंबर का 1/10 बंदे रिजाइड करते रहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वहां भी चीजें रखी जा सकती हैं। तो ओवरऑल जो मैंने समरी में बताई ये सारी चीजें मैं एक बार बुक से मैच करा देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। तो चलिए बेटा मेरे साथ गो थ्रू करते हैं एनुअल रिटर्न क्या है। फर्स्ट पॉइंट में बोलता है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें बेटा। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का है। 93 का है सर बेटा, डिलीट हो चुका। 94 किसका है वो आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 92 है एनुअल रिटर्न का। 92 सेक्शन सभी बच्चे याद कर लें, एनुअल रिटर्न का बहुत बार जिक्र इसका होता रहेगा। लिख रखा सेकंड लाइन में एनुअल कंप्लाइंसेस होती है। एसेंशियली इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट इवेंट डाली जाती हैं जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पूरे साल कंपनी के अंदर होती हैं। फॉर्म नंबर आपको बता रखा है। अब मुद्दा ये है बेटा, सर इस एनुअल रिटर्न में क्या क्या बताया जाता है? सबसे पहले कंपनी का घर कहाँ है, मतलब इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसके बारे में बताया जाता है। फिर इसके परिवार के बारे में बताया जाता है। परिवार मतलब बेटा इसके पास कितने शेयर्स हैं, कितने डिवेंचर्स हैं, बेटा इस कैश इनफ्लो, रोजी रोटी यहीं से तो कंपनी का काम चलता है। और इसकी इनडेटनेस, सेकंड और थर्ड दोनों पॉइंट में पैसा आता कहाँ से है ये इस रिटर्न्स के अंदर बताया जाता है। ये पैसा दिया किसने है ये फोर्थ पॉइंट में मेंबर है, डिवेंचर होल्डर के कौन कौन है, और पिछले साल कितने थे और इस साल कितने नए आए हैं, चेंज कितना हो वो बताया जाता है। सर कंपनी के अंदर काम कौन करता है? डायरेक्टर करते हैं कि मैनेजमेंट पर्सन करते हैं, पिछले साल कौन थे और इस साल कौन से नए आए हैं, तो चेंजेस आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। सर कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए काम डायरेक्टर के एमपी लोग करते हैं। ये सही काम करते हैं या नहीं करते इसका जिक्र भी इस एनुअल रिटर्न के अंदर किया जाता है। सही गलत का कैसे पता लगेगा? क्या इन लोगों ने टाइम टू टाइम मीटिंग की, और मीटिंग की तो कितनी मीटिंग की? क्या इन लोगों ने सर्टिफिकेट जारी किए जहाँ पे सर्टिफिकेट जारी करने चाहिए, किए तो किए या नहीं किए? अगर इन्होंने काम टाइम पे नहीं किया तो इनको कितनी बार लठ पड़े, मतलब पेनल्टी पनिशमेंट में कितनी बार इनके ऊपर लगी है, और ये लोग कितना पैसा लेते थे कंपनी से काम करने का? तो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर और केएमपी
और 10वें पॉइंट में बता रखा है क्या कंपनी के पास बाहर से भी कोई पैसा आया है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कोई बड़े इन्वेस्टर्स का जिक्र इसके अंदर हम करते हैं। रट्टा नहीं लगाना, मैंने इसका एक तरीका आपको समझाने का प्रयास किया कि एनुअल रिटर्न के कोई कंटेंट आपसे पूछे कि एनुअल रिटर्न में क्या बताया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कंपनी का घर, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसका चेंज अगर कोई हुआ है तो उसके बारे में, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, डेट शेयर कैपिटल से आता है, डिवेंचर से आता है, डेट से आता है, पैसा यहाँ से आया, ये किसने दिया, उन बंदों की डिटेल, पिछले साल से कितने थे उनका चेंज, कंपनी इधर काम कौन करता है, डायरेक्टर और KMP, ये काम करते हैं, कैसे पता लगेगा, मीटिंग कितने टाइम की, सर्टिफिकेट कितने टाइम पे जारी की है, अगर सही सर्टिफिकेट सही मीटिंग टाइम से नहीं की, सारा काम नहीं किया तो लट पड़े होंगे, उनकी डिटेल भी, ये पैसे कितने लेते थे इसकी भी डिटेल, और लास्ट में FFI के बारे में। तो 10 के 10 पॉइंट बेटा एक मिनट में हमारे दिमाग के अंदर सेट हो चुके हैं। इन मोटी मोटी इवेंट्स का डिटेल हमें बतानी होती है। ये अफोर्स मेंशन पॉइंट्स के साथ एनुअल रिटर्न हैज टू बी साइन, इंपॉर्टेंट लिखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, साइन कौन करता है, एक डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी मस्ट है, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है कोई भी और कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों बंदे साइन करेंगे। सर अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी हुई ना, तो बहुत सारी कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी होता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बाहर की कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवा लो। सर साइन करवाएं या ऑडिट करवाएं, बेटा मैंने साइन बोला है, सर्टिफाई अलग बात होती है, साइन अलग बात है। मैं फिर बोल दूं, कई बच्चे इस बात को मिस इंटरप्रेट करते हैं, कोई टीचर भी गलत पढ़ाते हैं। बेटा सर्टिफाई अलग वर्ड है, साइन अलग वर्ड है, यहाँ पे बात में साइन करवाने की कह रहा हूँ। जी सर, साइन की बात हमारी समझ आ गई। स्मॉल कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है, वहाँ सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी भी करते, काफ़ी चलता है। नेक्स्ट भी बता रखा है, सर क्या इस एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई, ऑडिट, ठप्पा भी लगवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा? जी, लिस्टेड कंपनी, सेबी की कंपनी, जो सेबी के पास लिस्टेड होती है, सबसे ज़्यादा कंप्लाइंसेस बेटा इन कंपनियों को करनी पड़ती है, तो इनको तो अपनी हर एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना ही करवाना। सर बाकी किसको करवाना? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और जिसका टर्नओवर 50 करोड़, इन दोनों में से कोई 50 करोड़ और मोर, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर एक भी पूरी हो जाती है, तो आपको आपकी एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराना पड़ेगा, और उससे सर्टिफाई कराना पड़ेगा जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करता होगा। यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन आ सकता है, मान लो क्या सर जिस बंदे ने, जिस कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया उसी से सर्टिफाई कराएंगे। हालांकि लोग के अंदर क्लियरली इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया है, बट बेटा ये फैक्ट है। गुड प्रैक्टिस अगर देखी जाए तो जिस बंदे ने साइन की उसी से सर्टिफाई कभी मत कराओ, साइन किसी और बंदे से कराओ, सर्टिफिकेट और से लो, ताकि दोनों का काम भी चेक हो सके, किसने काम सही तरीके से किया है नहीं किया है। और लिस्टेड कंपनी को तो बोल भी रखा है कि एक ही बंदे से आप दोनों काम मत कराइएगा, साइन किसी और से और सर्टिफाई किसी और से। जी सर, ये एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करके मामा को बताएंगे नहीं बताएंगे? सर रजिस्ट्रार नहीं दिख रहा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसी का आ गया, एक कॉपी एनुअल रिटर्न की। इस पॉइंट के आगे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया है, और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल में दे रखा है। सर ये मामा के पास एनुअल रिटर्न जाएगी? बेटा जब एक कंपनी के पास, जैसे एनुअल रिटर्न साल में एक बार भरी जाती है, ऐसे एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो भी साल में एक ही बार होती है। जिस डेट को हुई या जिसको होनी चाहिए थी, मैंने दो बातें बोली बेटा, जिस डेट को एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, या अगर होती ही नहीं, बाई चांस वो करते ही नहीं, तो जिस पे हो जानी चाहिए थी, शुड मस्ट हैव बीन हेल्ड, जहाँ पे हो जानी चाहिए थी, वहाँ से सही 60 डेज के अंदर अंदर ये रिटर्न आपको मामा जी के पास बाकायदा फाइल करनी होती है। इन नीचे पॉइंट्स बता रखे बेटा, इसमें बता रखा 93 सेक्शन डिलीट हो चुका है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड सर्टिफिकेशन आ गया ना वही पॉइंट, साइनिंग की बात और सर्टिफिकेशन की बात। साइन करता है कोई और बंदा और सर्टिफाइड करता कोई और बंदा। हालांकि देयर इज नो क्लियर प्रोविजन, नहीं बता रखा, बट लिस्टेड को बोला है गुड प्रैक्टिस के लिए यार, जिस बंदे ने साइन किए हो सर्टिफाई उसी से मत करवाया करो। ये बात यहाँ पे लेकर के है। इसका थर्ड पॉइंट पढ़ के देखिएगा, आपको क्लियर कट हो जाएगा। इन दिस कॉन्टेक्ट कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु साइन द एनुअल रिटर्न कैन नॉट सर्टिफाई द सेम। इस पॉइंट को बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से केस लो बन सकता है। पेनल्टी बता रखी है, पेनल्टी किसके लिए? कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी पेनल्टी है, कंपनी के लिए, कंपनी के ऑफिसर के लिए पेनल्टी है। कंपनी ऑफिसर और कंपनी अगर इसको फाइल ढंग से नहीं करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो 50,000 रुपये मिनिमम से लेकर 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। सेम कंपनी सेक्रेटरी ने अगर बिना देखे साइन कर दिया, बिना देखे प्रैक्टिस ठप्पा अगर लगा दिया, तो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का फाइन कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। जी सर। रूल 14 आगे बताता है और इंस्पेक्शन के बारे में कि सर ये एनुअल रिटर्न को कोई जाके चेक करना चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता, और कितने साल तक इसको कंपनी अपने पास मेंटेन करेगी। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, एनुअल रिटर्न जिस डेट को भरी गई है उसके कम से कम 8 साल तक कंपनी को अपने रिकॉर्ड में संभाल के रखनी होती है। एग्जाम्पल पे लिखिएगा होमवर्क, रजिस्टर का पॉइंट है एजीएम से रिलेटेड, प्लीज पढ़िएगा और मेरे को फिर मैसेज कीजिएगा 9992141555 पे आपको समझ में आया या नहीं आया।
सेक्शन 93 कहाँ गया सर? 92 एनुअल रिटर्न का। 93 बेटा डिलीट हो चुका, 94 आपके सामने ये रहा। सर ये रखा कहाँ पे जाएगा? क्या बेटा? रजिस्टर भी और रिटर्न्स भी आपको ऑलरेडी पता है, मैं समझा भी चुका हूँ, स्टिल एक बार मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूँ। चार्ट में बता रखा है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। सर कहीं और रख सकते हैं? कैन ऑल्सो बी केप्ट एट अ प्लेस इन इंडिया। हाँ, इंडिया में अदर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा रखे जा सकते हैं, वेयर जहाँ पे मोर देन कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रिजाइड, जहाँ पे बंदे रहते हैं, प्लस 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 इफ अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, जरूर पास हो जाना चाहिए। इसका एक्सट्रैक्ट नीचे बता रखा है। क्या मैं ये बुलेट पॉइंट जो बना रखे बेटा इसके अंदर आ गया, मैं यहाँ से आपको अंडरलाइन करवा दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। Register and their indices except when they are closed under the provision of this act and the copies of all the written shall be, underline कीजिएगा बेटा आप पॉइंट, ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहती हैं। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बस। पर ये इंस्पेक्ट करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। कहाँ लिख रखा है? कहाँ गया? of any during the business hour without payment of any fees and by any other person, member होगा तो फीस लगेगी नहीं, कोई और बाहर का बंदा होगा तो बेटा फीस देनी पड़ेगी। इस नेक्स्ट इतना बड़ा पॉइंट बता रखा है, इसमें बताया फीस कितनी देनी है, मैं दिखा देता हूँ। फीस देनी पड़ेगी बट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज फॉर ईच इंस्पेक्शन। पर इंस्पेक्शन फीस 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट मैं सीधा कीवर्ड्स बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में कीवर्ड्स क्या था? क्या कीवर्ड्स था? ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहना चाहिए। बिजनेस आवर के अंदर मेंबर चेक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर का बंदा चेक करेगा तो उसकी फीस लगेगी। फीस एक इंस्पेक्शन में मैक्सिमम 50 रुपये हो सकती है। थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है? सर इसकी कॉपी अगर कोई लेना चाहे तो कॉपी भी करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉपी का जो चार्ज होगा वो 10 रुपये पर पेज से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। और जब वो ये पैसे जमा करवा देगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको ये चीज़ें सप्लाई कर दी जाएंगी। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, जस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ा दिया। प्रीजर्वेशन को अंडरलाइन कीजिएगा। प्रीजर्वेशन मतलब कितने साल तक आपको संभाल के रखनी है बेटा, मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दूं। रजिस्टर ऑफ मेंबर को परमानेंटली अपने पास रखना पड़ेगा, जिंदगी भर, जब तक सूरज चांद रहेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर हमारे पास रहेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेटा इनको कुछ टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाता है, इनका कंपनी के साथ कनेक्शन नहीं रहता, तो इनके लिए क्या बोल रखा लो मैं, जब तुम्हें रिडीम कर दिया जाएगा उस डेट से 8 साल तक कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। सर ये जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जितने भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हमने मेंटेन कर रहे हैं, क्या इसकी कॉपी? बिल्कुल बेटा, जो भी कॉपी आपने मामा को, रजिस्ट्रार को आज तक फाइल की हैं, उन सभी कॉपी को भी आप डेट ऑफ फाइलिंग से 8 साल तक अपने पास संभाल के रखेंगे। सर फॉरेन रजिस्टर बनाया था? बिल्कुल बनाया था, उसको संभाल के रखेंगे? बिल्कुल बेटा, हमेशा हमेशा अगर फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है तो जिंदगी भर संभाल के रखिएगा जब तक वो डिसकंटिन्यू ना हो जाए। और अगर फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर है तो जब वो डिवेंचर होल्डर रिडीम हो जाएगा उसके कम से कम 8 साल तक आपको के रखना पड़ेगा। ये बता रखी बेटा पेनल्टी आपका होमवर्क आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 95 आ गया, क्या बोलता है? ये रजिस्टर और ये रिटर्न्स कोर्ट के चाहिए के अंदर कल को डिस्प्यूट अगर आता है तो एविडेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? एविडेंस का। नेक्स्ट वीडियो से मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपना रजिस्टर एंड रिटर्न्स टिप्स पे कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम जर्नल मीटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इसलिए नए टॉपिक पे जाने से पहले अच्छे से इन दोनों वीडियोस को, तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो आगे दौड़ पीछे छोड़, तो ऐसा नहीं करना, हमें पीछे का भी याद रखना है और आगे का भी काम करना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।